ट्रंप प्रशासन की ऐसी क्या नाराजगी थी कि वेनेजुएला पर कार्रवाई के साथ मादुरो को कैद करने जैसा कदम उठाया गया। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इनकी राजनीति से कैसे पहचान हुई। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर जबरदस्त हमला बोला। वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर की गई एयर स्ट्राइक के कई बड़े वीडियो सामने आए, जिनमें बड़े बम विस्फोट और आग भड़कते देखा जा सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी बलों ने कैद कर लिया है और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि उन्हें कहां कैद कर रखा जाएगा, लेकिन दुनिया भर में अमेरिका के इस कदम को लेकर चिंताएं जाहिर की गई है। अब जानते हैं कि कौन है निकोलस मादुरो। बताया जाता है कि निकोलस मादुरो राजनीतिक में आने से पहले राजधानी काराकास में एक बस ड्राइवर थे। अपने इसी पेशे के दौरान उनकी पहली बार उनका राजनीति से परिचय तब हुआ जब उन्हें बस ड्राइवरों की यूनियन का नेता चुना गया। बताया जाता है कि यूनियन लीडर के तौर पर उन्होंने कई प्रदर्शनों में अहम भूमिका निभाई और एक वामपंथी नेता के तौर पर स्थापित हुए। 1992 में जब वेनेजुएला में सैन्य अफसर रह चुके ह्यूगो चावेज ने सरकार के तख्ता पलट की असफल कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस घटना के बाद निकोलस मादुरो ने जोर शोर से चावेज को जेल से निकालने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस पेरेज के खिलाफ आंदोलन किया। ऐसे में दबाव के बाद जब पेरेज सरकार ने चावेज को छोड़ा तो वे मादुरो ही थे जिन्होंने चावेज को राजनीतिक तौर पर खड़े होने में मदद की। मज़ेदार बात यह है कि राजनीतिक में जब मादुरो की एंट्री हुई तब अधिकतर नेता उनकी बस ड्राइवर की पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते रहे। हालांकि मादुरो ने इसका फायदा उठाया और जनता को विश्वास दिलाया कि वो जनता के अपने ही हैं। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति बनते ही मादुरो अमेरिका की आंखों में क्यों खटकने लगे। सितंबर 2013 में जब मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने तो उनके पहले कुछ फैसलों में से एक फैसला अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़ने के आदेश से जुड़ा था। मादुरो का आरोप था कि वे अमेरिकी राजनयिक वेनेजुएला में कई बार बिजली ग्रिडों को फेल करने की घटना में शामिल रहे। 2014 में जब वेनेजुएला में आर्थिक संकट को लेकर छात्रों के प्रदर्शन की आग पूरे देश में फैल गई, इस दौरान मादुरो ने आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताते हुए कई मीडिया चैनलों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका पश्चिम देशों ने विरोध किया। इसी साल मादुरो ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चुनौती दी कि वे वेनेजुएला से सीधी और स्पष्ट बात करें। हालांकि अमेरिका की ओर से 2015 में वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए, लेकिन इतना ही नहीं, 2018 में ट्रंप की नज़रों में मादुरो पूरी तरह से चढ़ गए, क्योंकि इसी साल यानी 2018 में ही मादुरो ने वेनेजुएला से चुनाव जीता और ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिका और कई पश्चिम देशों ने इस जीत को धोखाधड़ी करार दिया। इसके बाद अमेरिका ने इन पर आरोप लगाया और कहा कि मादुरो ने लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही स्थापित की। अगस्त में जब मादुरो एक सैन्य परेड में हिस्सा ले रहे थे, उसी दौरान कई विस्फोटक लदे ड्रोन्स के जरिए काराकास में हमला बोल दिया गया। गृहमंत्री ने अगले दिन ऐलान किया कि इस घटना में मादुरो सुरक्षित है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। सितंबर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और वेनेजुएला की सेना के कुछ अधिकारियों के बीच मादुरो के तख्ता पलट को लेकर चर्चाओं की खबरें सामने आईं। हालांकि अमेरिका की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। इसके बाद साल 2019 में जनवरी में वेनेजुएला में अमेरिकी समर्थित नेता हुआन गाइडो ने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ट्रंप की सरकार ने उन्हें वैध राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी। मादुरो ने इसे तख्ता पलट की कोशिश करार देते हुए अमेरिकी राजनयिकों को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। अप्रैल में राष्ट्रपति मादुरो ने राष्ट्र के नाम संबोधन में बताया कि उनके वफादार सैनिकों ने तख्ता पलट की कोशिशों को नाकाम कर दिया। उन्होंने इन कोशिशों के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके एनएसए जॉन बोल्टन को जिम्मेदार बताया। 2020 मई में एक बार फिर मादुरो ने दावा किया कि 2 अमेरिकी नागरिकों ल्यूक डेनमैन और एरन बेरी को पकड़ा गया है, जो कि उनके खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। दोनों को वेनेजुएला में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी मादुरो को राहत नहीं मिली। बाइडेन ने भी इन पर खूब प्रतिबंध लगाया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 2025 में बाइडेन ने चुनावी सुधारों में वादे के बदले थोड़ी प्रतिबंधों में ढील दी, लेकिन ट्रंप के दोबारा सत्ता में आते ही अमेरिका ने मादुरो पर फिर से आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहा कि वे एक आपराधिक नेटवर्क चला रहे हैं जो कि अमेरिका में कोकीन जैसे ड्रग्स की तस्करी करा रहे हैं।
इसके बाद ट्रंप कई बहाने बनाने लगे और वेनेजुएला से निकलने वाली नावों पर हमला बोल दिया। इनमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुले तौर पर वेनेजुएला के खिलाफ अपनी खुफिया एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को अभियान चलाने का आदेश दे दिया। इस दौरान अमेरिका ने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाते हुए वेनेजुएला की घेराबंदी की शुरुआत कर दी। ट्रंप प्रशासन ने युद्धपोत के साथ हजारों सैनिकों की तैनाती दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई सागर के आसपास कर दी। इस तरह वेनेजुएला से आने जाने वाले तेल टैंकरों को पकड़ने की कार्यवाही की गई और आर्थिक तौर पर वेनेजुएला को कमजोर करना शुरू कर दिया गया। अब ताज़ा घटनाक्रम में अमेरिका ने वेनेजुएला में नशीली दवा के अड्डों और ठिकानों पर दर्जनों सैन्य हमले करने का दावा किया है। ट्रंप प्रशासन ने बताया है कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने मादुरो को पकड़ने के लिए सीधा अभियान चलाया है, क्योंकि वे मादुरो को एक वैध राष्ट्रपति की बजाय एक नार्को क्रिमिनल मानते हैं। इसके बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया है। तो ये थी मादुरो की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।